बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड मैथ्स में ये हमारा 7वां पीरियड है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फिर वही एडिशन की, लेकिन ये पेज नंबर 24 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 24 में लिखा हुआ है कि सॉल्व दीज सम्स, आपने इस सम्स को हल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सम्स मतलब क्वेश्चंस, मैच द आंसर, और फिर आंसर को मैच करना है। एंड राइट द लेटर इन द स्पेस इज गिवन बिलो, जो नंबर पे आता हो, मतलब एक नंबर का जो आंसर हो तो उसका लेटर आपने एक नंबर में नीचे ये इसमें लिखना है। ठीक है, गिवन बिलो टू फाइंड द हिडन वर्ड, तो इस तरह आपका जो छुपा हुआ हिडन वर्ड है वो आपका मालूम होगा, फाइंड मालूम करना है। ठीक है, हिडन जो वर्ड है वो आपने मालूम करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। फ़र्ज़ करें एक नंबर का जो आंसर है वो पी आ गया, तो आप इसको नीचे जो है ना पी लिखेंगे। पहले का आंसर पी में आता है तो आप पी लिखेंगे। मेरे ख्याल से आप इस तरीके से आप ये हल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका वर्ड बनेगा पाकिस्तान, ये हम पाकिस्तान इसका वर्ड ये पूरा बनेगा, लेकिन आपने सही तरीके से हल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द बॉक्सेस विद द सेम आंसर, जिसके जवाबात सेम आते हो तो आपने इसको मैच करने हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने इसको मैच करने हैं जिसके जवाबात सेम आते हो। आप इसको हल करके जिसके जवाबात सेम हो, एक जैसे हो, तो आपने इसको हल करने हैं। ठीक है, नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, आपने इसको हल करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। इन अ स्कूल ए पॉन्ड राइजिंग इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, एक स्कूल था, उसमें चंदा जमा हो रहा था या चंदा वो दे रहे थे। ठीक है, तो वो जो जमा कर रहे थे चंदा जलजले के लिए, अर्थक्वेक इन ए पॉन्ड राइजिंग। ठीक है, तो आप जो है इसको फंड मतलब जमा करना, इवेंट हादसे को कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो अर्थक्वेक मतलब मीन जलजला, अर्थक्वेक, और विक्टिम्स किसको बोलते हैं? सदका। और इसमें एक स्कूल था तो उसमें चंदा जमा हो रहा था। ठीक है, पहले दिन 7,567 जमा हो गए थे। आप इसकी इबारत इस तरह लिखेंगे, मैं आपको इबारत बता देता हूँ। ठीक है, एक दिन पे कुछ पैसे जमा हो गए थे, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तो आपने तीनों का टोटल निकालना है, तीनों को जमा करना है, टोटल मीन्स। तो आप लिखेंगे फर्स्ट डे collected, second day collected, और थर्ड डे कलेक्टेड। फर्स्ट डे कितने कलेक्ट हुए थे? 7,567 रुपीज। ठीक है, और सेकंड डे कितने कलेक्ट हुए थे? 5,008 रुपीज। ठीक है, और थर्ड डे 9,999 रुपीज। आपने इसको प्लस करना है। ठीक है, अगर इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप लकीरों के साथ हल कर सकते हैं। 8 और 7 15, 15 और 9 ये हो गया हमारे पास 24, तो 4 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। 6 और 2 8 और 9 17, 7 इधर 1 इधर आएगा। 5 और 1 6, 6 और 9 15, 5 इधर लगेगा, 1 इधर लगेगा। 8 और 5 13, 13 और 9 21, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर कॉमा, टोटल इतने, इसका इधर हम लिखेंगे टोटल रुपीज कलेक्टेड या टोटल कलेक्टेड रुपीज। आप इस तरह आप ये पहला क्वेश्चन हल कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 25, मैन डोनेटेड, उसने चंदा दिया था हॉस्पिटल में 8,560 रुपीज, और मस्जिद में चंदा दिया था 8,236।
मस्जिद में दिए थे। फाइंड द टोटल अमाउंट ही डोनेटेड। तो आप लिखेंगे इसका इबारत किस तरह बनेगा, इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा, डोनेटेड फॉर हॉस्पिटल रुपीज़, डोनेटेड फॉर हॉस्पिटल रुपीज़ और डोनेटेड फॉर मास्क या मस्जिद, डोनेटेड फॉर मस्जिद, मस्जिद के लिए कितने दिए थे रुपीज़, और टोटल डोनेटेड ही डोनेटेड टोटल, ही डोनेटेड टोटल। आप इस तरीके से इसका इबारत लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, सबा कलेक्टेड बेड्स, सबा ने कुछ बेड्स इकट्ठे किए थे, साइमा ने कुछ इकट्ठे किए थे, एंड आयशा ने कुछ इकट्ठे किए थे। तो सब ने कितने इकट्ठे किए थे, ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आपने किस तरह लिखेंगे, सबा कलेक्टेड, ठीक है, वो सबा की बेड्स लिखेंगे। ठीक है, साइमा कलेक्टेड, साइमा ने कितने लिखे थे, जो है ना जमा किए थे, एंड आयशा कलेक्टेड, और आयशा ने कितने कलेक्ट किए थे। तो फिर आखिर में लिखेंगे टोटल, टोटल कलेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक पोल्ट्री फार्म था, उसमें कुछ एग्स थे। तो जो है ना उसने वो क्वेश्चन क्या बता रहा है, 7,165 एग्स वर प्रोड्यूस्ड इन वन पोल्ट्री फार्म एंड 5,992 एग्स वर प्रोड्यूस्ड इन अनदर। ठीक है, एक पोल्ट्री फार्म था, उसमें कुछ एग्स थे, और दूसरा पोल्ट्री फार्म था, उसमें कुछ एग्स थे। हाउ मेनी एग्स वर प्रोड्यूस ऑल टुगेदर, तो सारे कितने हैं, तो आप लिखेंगे कि एग्स प्रोड्यूस इन वन पोल्ट्री फार्म एंड एग्स प्रोड्यूस, दूसरा आप लिखेंगे दूसरा लाइन कि एग्स प्रोड्यूस इन अनदर पोल्ट्री फार्म। ठीक है, इस तरह हो गया, एग्स प्रोड्यूस इन वन पोल्ट्री फार्म, एग्स प्रोड्यूस इन सेकंड पोल्ट्री फार्म। ठीक है, या फर्स्ट पोल्ट्री फार्म एग्स प्रोड्यूस एंड सेकंड पोल्ट्री फार्म एग्स प्रोड्यूस एंड टोटल एग्स प्रोड्यूस। बस टोटल आप टोटल इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप ये आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हम लिखेंगे यूनिट नंबर 3 पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एक डिजिट का दूसरे डिजिट से काटना। यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है। किस तरह हम प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, उसने उसमें जो है ना 50 रुपये खर्च कर दिए। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम माइनस भी कहते हैं। सब्ट्रैक्शन को हम माइनस भी कहते हैं। ठीक है, तो माइनस किसको कहते हैं, फर्ज करें एक बंदा है, उसके पास 100 रुपये है, उसने 50 रुपये का खर्चा किया, 50 रुपये का अपने लिए कोई चीज़ खरीदी, या किसी भाई को दे दिया, किसी बेटे को दे दिए, जो भी है। ठीक है, तो वो उसके खर्च हो गए। अब उसके पास कितने पैसे बचे, कितने बचे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तरीकाकार है। ठीक है, पेज नंबर 26, इसमें कुछ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। कुछ आंसर दिए हुए हैं, आपने पहले क्वेश्चन को हल करके और जो सही करेक्ट आंसर हो आपने इसको क्या करना है, इसको सर्कल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 345 माइनस 214। नीचे दो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, 131 121, दो क्वेश्चन है। ठीक है, इस अभी हम हल करते हैं। ठीक है, 5 से हमने 4 माइनस करना है, इसके लिए क्या तरीकाकार है। ठीक है, हम इधर 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब एक बंदा है, उसके पास 5 रुपीज़ है। ठीक है, 5 रुपीज़ है, तो 1 से 1 को माइनस करेंगे, उसने कितने रुपए खर्चा किए, ये। तो आपने दोबारा लाइनें नहीं खींची है प्लस के साथ, प्लस की तरह आपने दोबारा लाइनें नहीं खींचनी है कि ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, आपने 5 लाइनें खींची है ना, एक बंदा है, उसके पास 5 रुपए है। ठीक है, आपने 5 लाइनें खींची है, तो 5 से आपने इसको माइनस करना है, इसी 5 से आपने इसको माइनस करना है। माइनस किस तरह करेंगे, ये हो गया माइनस 1 2 3 4 मैंने खत्म कर दिए, 4 माइनस हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, कितनी लाइनें बच गई, 1। ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। एक तरीका ये है कि सिंपल जो एडिशन हो, बारोइंग वाले नहीं। ठीक है, अगर सिंपल एडिशन की हम बात करें तो सिंपल एडिशन में ये 5 रुपीज़ है। ठीक है, ये 5 रुपीज़ है, तो 5 से हम क्या माइनस करेंगे, 4। तो ये 1 2 3 4 इस तरह माइनस करेंगे, हमारे पास 1 रुपीज़ जो वो बच गया। ठीक है, और लाइनों की तरीके से हम इस तरह करेंगे। ठीक है, 5 से 4 तो 1 आ गया। अभी 4 से 1 लिखेंगे तो इस तरह होगा, 1 2 3 4 से 1 ये काटेंगे तो 1 2 3 लाइनें बच गई। ठीक है, 3 है, 1 2 3 से हम कितनी लाइनें काटेंगे, 2। इसी 3 से हमने 2 लाइनें काटनी है, 1 2, तो ये पीछे 1 बच गया। ये तरीका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, सही तरीका जो सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसका सही तरीका ये है। ये पूरा पेज आपने हल करके अपने पेरेंट्स को चेक करना है। पेज नंबर 27 120 पेज नंबर 27। ठीक है,
पेज नंबर 27, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी सब्ट्रैक्शन के कुछ सवाल थे, आपने ये हल करने हैं। पहला सवाल मैं आपको हल करके देता हूँ। ए नंबर 7899 माइनस का मतलब भी यही है काटना, किसी चीज़ का खर्चा करना, या किसी चीज़ को एक दूसरे चीज़ से, किसी नंबर को, बड़े नंबर को छोटा नंबर उससे बड़े नंबर से काटना, ख़त्म करना, खर्चा करना, जो भी हम मतलब लेते हैं, ठीक है। 4578 इससे हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास 100 रुपये है, 100, और कोई बंदा कहते हैं कि 100 रुपये से आप 200 निकालो, तो इस तरह नहीं हो सकता है, ठीक है। या 50 रुपये है, वो कह रहा है कि 50 रुपये से 60 रुपये निकालो, 60 को माइनस करो, तो इस तरह इम्पॉसिबल है, इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें चीज़ चाहिए 50 रुपये की और हमें चीज़ चाहिए 60 रुपये की, और हमारे पास 50 रुपये है, तो हम वो नहीं ले सकते, वो काम वो नहीं हो सकता। जो काम नहीं हो सकता है तो उसके लिए फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस तरह नहीं हो सकता। आपने ये याद रखना है कि बड़े डिजिट से आपने छोटे डिजिट को वो माइनस करना है, बड़े डिजिट से आपने छोटे डिजिट को माइनस करना है। छोटे से आपने फ़र्ज़ करे, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 रुपये है, बारहवीं में हो सकती है, लेकिन फिर लास्ट में आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। खैर है, मेरे पास 2 रुपये है, वो कह रहे हैं कि 2 से 4 को माइनस करो, 2 से 4 को माइनस करो। किस तरह माइनस करेंगे? इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर जो बड़ा नंबर हो वो ऊपर आएगा, और जो छोटा नंबर हो जो वो नीचे आएगा, ठीक है। अभी इसके हम माइनस करते हैं। 9 रुपीज़ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हम क्या माइनस करेंगे? 8 1, तो इसी से हमने इसको माइनस करना है, इसी से माइनस करना है, क्योंकि मेरे पास 9 रुपये है, तो मैं 9 रुपये से कुछ खर्चा करूंगा ना, दूसरे से तो नहीं लूंगा, 9 रुपये से खर्चा करूंगा, ठीक है। तो इसी से आपने इसको 8 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। 9 से 7 2, इसी तरीके से करेंगे। 8 से 5 3, और 7 से 4 3, इस तरीके से आपने ये पूरे क्वेश्चन हल करने हैं। पेज नंबर 27। अब पेज नंबर 28 की बात करते हैं। पेज नंबर 28 में भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। पेज नंबर 28 में ये है कि आपने कुछ उसमें है बारविंग वाले है, मतलब जिसमें एडिशन में हम कैरिंग कहते हैं और सब्ट्रैक्शन में बारोइंग कहते हैं, ठीक है। बारोइंग मतलब कर्जा लेना, किसी से उधार लेना, कर्जा लेना, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, ए नंबर में आपको हल कर देता हूँ। पेज नंबर 28, 6755 माइनस 4896, इसमें 12वीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कहा है कि बड़े से छोटे से बड़ा माइनस नहीं हो सकता है। छोटे से बड़ा माइनस होगा, लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट में ये बड़ा होगा, लास्ट में छोटा नहीं होगा। लास्ट में अगर ये छोटा होगा तो फिर तो ये नहीं हो सकेगा। क्वेश्चन आपका गलत है। फर्ज करें अगर ये ऊपर था, ये 4000 वाला ऊपर चला गया और 6000 वाला नीचे आएगा, तो फिर नहीं हो सकता है। अभी ये इधर होगा क्योंकि इसकी उधार देने वाला है कोई। उधार जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि किसी का पड़ोसी अगर गरीब हो और वो बंदा भी गरीब हो, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपनी पड़ोसी से क्या लेगा? पड़ोसी के पास खुद कुछ नहीं है तो पड़ोसी से क्या लेगा, ठीक है। लेकिन अगर बंदे का पड़ोसी अगर अमीर हो और बंदा गरीब हो, तो वो चले कहेगा कि ये हमारा पड़ोसी है, ये देगा उधार, ठीक है। अगर इसमें जो है ना ये बात है, ठीक है। पड़ोसी से ये उधार ले सकता है, पड़ोसी इसका अमीर है, पड़ोसी से उधार ले सकता है। लेकिन अगर इसका पड़ोसी भी गरीब हो, ये हम ऊपर कर दे, पड़ोसी इसका जो है ना सारा ये गरीब हो जाएगा फिर, और ये नीचे वाला अमीर है, ठीक है। तो ये नीचे कर लेंगे तो गरीब जो है ना, गरीब जो है ना फिर कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह है, ठीक है। 5 से 6 नहीं माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन पड़ोसी से उधार ले सकता है, ठीक है। पड़ोसी से उधार लेगा, ये 5 से 6 नहीं माइनस हो सकता है, क्योंकि 5 जो है ना वो कम है और 6 ज़्यादा है। 5 जो है ना कम है और 6 ज़्यादा है। इसके लिए हम क्या तरीक़ेकार करना पड़ेगा? इसको जो है ना हम काटेंगे, ये 1 इधर देगा, ये 4 जो है ना इधर बाकी रह जाएगा। ये इधर इससे 1 जो है ना कम होगा, लेकिन ये इधर 1 ज़्यादा नहीं होगा कि ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ये इधर 10 ज़्यादा होगा, 10। इसकी हम इधर जो है ना, अगर ये इधर है तो ये 1 है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, आप
शायद किसी ने आपको याद होगा, अगर आप लेक्चर जो है ना गौर से सुनेंगे तो आपको याद होगा। मैंने एक बात बताई कि 1/10 वो 10 के बराबर है, 1/10 जो है ना वो 10 के बराबर है। तो ये इधर आएगा तो ये 10 इसको देगा, इधर 1 कम होगा लेकिन इधर ये इसको 10 देगा, 10। तो 5 ये है और 10 इसने दिए, तो ये कितना हो गया 15। अभी 15 से हम 6 माइनस कर सकते हैं आसानी से। 15 से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास हो गया। लकीरों की मदद से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 4 से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 जो है ना 7 से कैरी लेगा, तो ये 7 कितना एक कम हो जाएगा, 6 बाकी रह जाएगा। लेकिन ये कितना ज्यादा होगा, 10 ज्यादा होगा, 10। 1 ज्यादा नहीं होगा कि ये 4 है ये 5 हो जाएगा, नहीं, आपने इसको 10 जो है ना बढ़ाना है। ठीक है, तो 10 इसने दिए, तो 10 और 10 over 4 ये हो जाएगा 14। 14 से 9, ठीक है, तो 14 से 9 5 आ गया। लकीरों की मदद से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। 6 से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये इधर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, लेकिन इधर ये 10 ज्यादा होगा। 16 से 8 इधर कम आ जाएगा, 5 से 4 1। आपने इस तरीके से ये सवालात बोरोइंग वाले हल करने हैं। ठीक है, इंतहाई आसान है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने लेक्चर को गौर से सुनना है और इस तरीके से आपने हल करके अपने पेरेंट्स को दिखाना है। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपने खुद हल करने। अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज 5766 बुक्स, इफ 3487 बुक्स आर इन इंग्लिश, हाउ मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी इन उर्दू। उसमें उर्दू और इंग्लिश के कुछ बुक्स थे, इंग्लिश का हमें पता चल गया लेकिन उर्दू का अभी तक पता नहीं है, तो इस तरह पता चलेगा। टोटल बुक्स कितने थे, टोटल बुक्स हम लिखेंगे वो कितने थे, 5766 ये टोटल बुक्स थे। ठीक है, इंग्लिश के कितने थे, इंग्लिश बुक्स वो कितने थे, इंग्लिश का हमें उसने बता दिया कि 3487 ये है। ठीक है, अभी वो कह रहे कि उर्दू के बुक कितने होंगे, उर्दू के कितने होंगे, तो उर्दू बुक्स वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे इसको निकालेंगे, माइनस करेंगे। 6 से 7 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 6 कम है और 7 ज़्यादा है, तो फिर वही अमल होगा, ये 5 रह जाएगा और इधर 10 का इजाफा होगा, तो ये हो गया 16। 16 से अगर हम 7 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। ठीक है, 16 से अगर इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 8 नहीं माइनस हो सकता, ये 6 रह जाएगा, 5 को 10 का इजाफा होगा। 15 से 8 निकालेगा तो ये 7 रह जाएगा, 6 से 4 2, 5 से 3 ये क्या होगा, 5 से 3 निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर काम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन हरने में बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 1225 ज़ेब्रा एंड क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 29 एंड 3487 मंकीज इन अ जंगल। एक जंगल है उसमें मंकीज और ज़ेब्रा है। हाउ मेनी मोर मंकीज देन ज़ेब्रा आर देयर इन दी जंगल। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोर मंकीज जो है ना वो ज़्यादा है, किसकी निस्बत, ज़ेब्रा की निस्बत। तो वो कह रहा है कि कितनी ज़्यादा है, ज़ेब्रा देन इन दी जंगल। तो आपने पहले क्या कह रहे हैं, नंबर आर मंकीज और नंबर आर ज़ेब्रास। तो मंकीज के नंबर से आपने ज़ेब्रा को माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मंकीज कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मंकीज और नंबर ऑफ ज़ेब्रास, तो फिर आपने नीचे लिखना है कि मंकीज मोर देन ज़ेब्रा, कि ज़ेब्रास की निस्बत मंकीज जो है ना इतना ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इफ द सम 2 नंबर, एक 2 नंबर का जमा किए हुए हैं, सम किए हुए हैं, इसका हल किए हुए इसने 7786 एंड वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर, फिर लिखेंगे 1 नंबर, फिर लिखेंगे अदर नंबर। नीचे आंसर में आपने लिखना है अदर नंबर। तो सम ऑफ 2 नंबर ये होगा 7786, 1 नंबर आपने 2268 आपने इसको माइनस करना है, तो नीचे लिखेंगे अदर नंबर। तो अदर नंबर हमारे पास आ जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।